फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने में प्रेजेंट है ऑल न्यू टीवीएस की अपाची RTR 162V का न्यू मॉडल 2024 वेरिएंट, जो कि फ्रेंड्स रेस एडिशन में प्रेजेंट है, जिसका कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि रेस एडिशन वाली अपाची के ऊपर एक वीडियो लेकर आने के लिए। तो बाइक का जो स्टॉक है वो आ चुका है। आज के इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं कितना इसका ऑन रोड प्राइस जा रहा है, कितना डाउन पेमेंट करके आप फाइनेंस करा सकते हैं, प्रोसेस क्या रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है। तो जितनी भी आपकी डाउट्स है वो आज के सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाली है। आज के इस वीडियो में हमारी हेल्प कर रहे हैं पिंटू जी, जो कि फाइनेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम है पिंटू जी आपका हमारे चैनल पे। आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ, मैं बजाज फाइनेंस से हूँ। अगर करेंटली अभी हम अपाची 162V को अगर फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो कितना का डाउन पेमेंट मिनिमम रहता है? इसमें आपको डाउन पेमेंट, अगर लो डाउन पेमेंट है तो आप 25,000 तक आप पे कर सकते हैं। सिर्फ 25,000 रुपीज़, ठीक है। और अगर हम टाइम की बात करते हैं, ड्यूरेशन, तो हमें कितना मिल जाता है? 36 मंथ। 36 मंथ्स, ठीक है। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना होगा? इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक प्लस ATM। ठीक है। अब काफ़ी लोग होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, उनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो किस तरह से फिर फाइनेंस होगा? फिर पैन कार्ड, फिर आधार कार्ड से लॉगिन करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें डाउन पेमेंट ज़्यादा बढ़ाना होगा हमको। थोड़ा सा और ज़्यादा करना होगा। तो लगभग कितना चला जाएगा? जिसके पास पैन कार्ड नहीं है वो कितना डाउन 40 पेमेंट प्लस 50 के लगभग। 50,000 के लगभग। और अगर पैन कार्ड है तो 25,000 हो 25 जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। और मिनिमम एज क्या रहनी चाहिए? 21। 21। तो अगर अभी हम 25,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट करके अपाची लेना चाहते हैं तो क्या EMI हमारा बनता है मंथली? अगर आपका 25,000 आप पे करते हैं तो इसमें EMI आपको बता देता हूँ। हाँ, 24 मंथ्स का मैं पहले बता देता हूँ। 7,245 रुपीज़ 24 मंथ्स में आपको पे करना है। 7,245 रुपीज़, ये 24 मंथ्स का, मतलब 2 साल का हो गया, ठीक है। फिर 30 मंथ्स का आ जाएगा आपका 6,046 रुपीज़ 6,046 रुपीज़, ये हो गया अपना 30 30 मंथ्स मंथ्स का, के ठीक लिए। है। और 36 मंथ का आएगा आपको 5,247 5,247 हो गया अपना 36 मंथ्स, यानी कि 3 साल का। 3 साल के लिए। तो मतलब मैक्सिमम जो टाइम है वो हमें 36 मंथ्स का मिलता है। और अगर अगर हम ओवरऑल में अगर देखते हैं, कोई अगर सैलरीड पर्सन है, जैसे अगर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर वो बिजनेसमैन है, अगर वो लेना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्कीम वगैरह रहता है क्या? स्कीम जैसे कि लॉगिन करने के बाद ही पता चलता है। अगर उनका सैलरी अकाउंट हो तो उसमें ड्यूरेशन भी उनका ज़्यादा होता है। 60 मंथ का लास्ट हम लोग का पास आता है। मतलब अगर सैलरीड पर्सन है तो उन्हें और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा लोन पे 60 करने में, मंथ तक जाता है। ठीक है। और अगर हम अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो बाइक फाइनेंस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है? 8.99। 8.99, ठीक है। तो ओवरऑल में अगर अभी हम देखते हैं, मतलब अगर कोई अगर बाइक फाइनेंस में अगर परचेस कर रहा है तो आप हमें कुछ मतलब टिप्स बताएं जो कि उसे ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उसका कुछ जो पैसा है वो सेव हो जाए, और क्या है कि उसका लोन भी मतलब ऐसा रहे कि ईजिली वो क्लियर भी कर ले। तो थोड़ा आइडिया दे दें। अगर कस्टमर के पास लो डाउन पेमेंट है तो 25,000 या 30,000 के बीच में आप ले सकते हैं इसमें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा लगे। कस्टमर को नहीं चाहते कि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगे, तो कस्टमर से इतने ही चाहते हैं कि वो डाउन पेमेंट थोड़ा बढ़ के दे, क्योंकि डाउन पेमेंट जितना कस्टमर देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनका कम लगेगा। अच्छा, तो ओवरऑल में अगर हम अपाची अपाची का सिर्फ बात करते हैं तो कितना डाउन पेमेंट सही रहेगा इस बाइक के लिए? अगर देखिए इनमें अगर डाउन पेमेंट जैसे गाड़ी का दाम है 1,58,900, तो कस्टमर कम से कम 40% तक का कस्टमर दे तो 60% हम लोग फंडिंग करेंगे, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका कम लगेगा। तो कम हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लगभग कितना चला जाएगा? वही मैंने बोला ना, 40 और 50 के बीच में जाएगा। अच्छा, तो ओवरऑल में अगर देखा जाए तो अगर कोई अगर 50,000 के लगभग या 60,000 के लगभग अगर डाउन पेमेंट कर रहा है अपाची के लिए तो सही रहेगा। सही रहेगा। और टाइम मैक्सिमम हमें कितना लेना चाहिए? टाइम मैक्सिमम 24 मंथ से 36 मंथ तक की लेनी चाहिए। मतलब उसके बीच में 3 साल से ज़्यादा का लोन नहीं ना कराना फिर चाहिए। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और सपोज दैट अगर किसी ने जैसे लोन लिया, लेने के टाइम पे 3 साल का हमने लोन करवाया, ठीक है। अब बाद में क्या है कि हमें 1 साल या 1.5 साल के बाद लोन क्लोज करना है, हम पूरा पेमेंट अपना करके हाँ, वो लोन भी हो क्लोज सकता करना है। चाहते हैं तो 6 किस्ती के बाद आप कभी भी लोन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ चार्जेस वगैरह लगता है क्या? हाँ, चार्जेस जो फोर क्लोजर का कुछ चार्ज होता है वो आपको पे करनी पड़ेगी। मतलब लोन क्लोजिंग के टाइम पे तो उसमें हमारा पैसा बचता है या नहीं? क्यों नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं। कितना बच जैसे जाता 3 है? साल का मैंने आपको 3 साल का आपने गाड़ी लिया है, तो 1.5 साल में अगर आप पे करें तो 1.5 साल का ही ब्याज आपको लगेगा। 1.5 साल का ब्याज आपको माफ हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये ऑप्शन रहता ये है, ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो ओवरऑल में अगर अभी हम अपाची अगर फाइनेंस में लेते हैं तो कितना टाइम हमें देना होगा? आपको 15 से 20 मिनट में आपका सारा चीज प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करके आप प्रोवाइड कर देंगे अगर हम सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं तब? लेके आते हैं। और अगर सपोज दैट किसी का एज अगर 21 ईयर्स नहीं हो रहा है, 18 से अबव है और 21 के बीच में है, और अगर वो लेना चाहता है अपाची, क्योंकि अपने काफ़ी सारे भाई लोग हैं जो कि ऐसे हैं कि 18 से 21 के बीच में उनकी एज है, बट उन्हें क्या है कि अपाची लेनी है, तो वो किस तरह से फिर ले सकता है? तो तभी ले पाएंगे कि उनके पास अगर उनके पापा का नाम, अगर उनका 18 साल हो गया है उनका बेटा का, अगर वो बेटा लेना चाह रहा है तो आप उनके पापा का आधार कार्ड लगेगा ही को एप्लीकेंट के अनुसार। अच्छा,
तो मतलब वो फिर ले पाएगा। तो कोई एप्लीकेंट में कौन कौन रह सकते हैं? उनके फैमिली मेम्बर्स ही, कोई भी ब्लड वाले। ब्लड वाले, मतलब जैसे फादर हो गए, मदर हो गई, या फिर कोई अगर बड़े भाई है तो वो रह भाई हो सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई अपनी जैसे वाइफ के नाम पर या अपनी मदर के नाम पर अगर फाइनेंस कराना चाहते हैं अपनी बाइक को, तो वो करवा सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं करवा सकते हैं, अपने वाइफ के नाम से भी करवा सकते हैं, अपने मदर के नाम से कर सकते हैं, लेडीज़ के नाम से भी हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑफर मिलता है क्या? जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि कमेंट करते हैं कि अगर हम बाइक को लेडीज़ के नाम पे फाइनेंस कराते हैं या लेते हैं तो मतलब कुछ उसमें डिस्काउंट चलता है क्या? ना ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब सेम ही रूल है। जो है स्कीम सेम रहेगा। Same रहेगा। ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स अपाची की यहाँ पे फुल फाइनेंस डिटेल्स। मैं होप करता हूँ आपकी जो भी डाउट्स होगी वो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। स्पेशली फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी ये वाली जो एडिशन है, मतलब अपनी रेस एडिशन, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम लग रही है देखने में। एक बार थोड़ा पिंटू जी स्टार्ट करिए भाई। आपको फ्रेंड्स हम स्टार्ट करके इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी सुनाते हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर लुक्स की बात करते हैं तो एक बार थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा लुक्स भी दिखाते हैं कैसा लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे इसका कंप्लीट लुक्स। पिंटू जी की जो हाइट है, कितनी है आपकी हाइट? 5.6 इंच। 5 फीट 6 इंच के अप्रॉक्स में है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप इस एडिशन को लेते हैं अपनी, मतलब जो नई बिल्कुल ही नई आई है यहाँ पे अपनी रेस एडिशन, तो आपको कैसा लुक्स जो है वो मिलने वाला है। काफ़ी तगड़ा यहाँ पे आपको डिज़ाइन जो है वो मिल रहा है। साथ के साथ यहाँ पर आपको मिल जाती है फ्रेंड्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कि स्मार्टेक्स कनेक्टिविटी के नाम से है। यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स कंपनी प्रोवाइड कर देती है, जो कि है अर्बन, रेन और स्पोर्ट्स। 3 राइडिंग मोड्स है। गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर है, एबीएस इंडिकेटर है, न्यूट्रल इंडिकेटर है, यहाँ पे इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर, साथ के साथ लो फ्यूल इंडिकेटर है। इस साइड में आपको मिलता है इंजन किल स्विच, नीचे में इलेक्ट्रिक स्टार्ट। एक बार हम आपको इसका जो हॉर्न है वो भी सुना देते हैं। काफ़ी लाउड यहाँ पे डुअल हॉर्न आपको मिलता है, जो कि अपाची की काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम मिलता है, पास मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स हम लाइट्स जो है वो दिखाते हैं। थोड़ा लाइट्स ऑन करिएगा पहले। तो यहाँ पे आप इसका जो लाइट्स है वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कैसा आपको जो लाइट्स है वो मिलने वाला है। डे के टाइम में आपको कुछ ऐसी यहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो मिल रही है। ये वीडियो फ्रेंड्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं CL TVS गिरिडीह में। अगर आप भी गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं शोरूम पे, आपको पिंटू जी मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। रेस एडिशन यहाँ पर आ चुका है, और रेस एडिशन फ्रेंड्स आपको अब काफ़ी सारी बाइक्स और स्कूटर्स में मिलता है, जैसे कि अपनी एंटॉर्क में आता है, अपाची में आता है, और अभी फ्रेंड्स और भी वेरिएंट्स में जो है वो रेस एडिशन आने की उम्मीद है। बाकी अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो फ्रंट का जो टायर है वो आपको मिलता है 1990 सेक्शन का, जो कि 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स पे माउंट है। रेड कलर के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसमें कि ब्लैक कलर के यहाँ पे रिम टेप्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रेयर का जो टायर है वो है 120 सेक्शन का, और इसमें भी फ्रेंड्स आपको सेम यहाँ पे 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। रिम टेप्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। सस्पेंशंस कंपनी प्रोवाइड करती है MIG का सस्पेंशंस, और यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स RTR 160 का लोगो। ग्राफिक्स जो है वो यहाँ पे थोड़े आपको कार्बन एडिशन वाले मिलने वाले हैं, और सेम यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर वाली जो फिनिशिंग है वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अपाची आप बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे जिन्हें ब्लैक कलर पसंद था और जिन्हें चाहिए थी कि नहीं हमें रेड कलर की व्हील्स चाहिए, वो इस वेरिएंट को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में फ्रेंड्स ये कलर ऑप्शन अब आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स हम क्लियर कर पाए होंगे फाइनेंस रिगार्डिंग में। एक यहाँ पे आपको फ्रेंड्स छोटा आपने वॉकराउंड भी दे दिया है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स, और स्पेशल थैंक्स हम बोलना चाहेंगे पिंटू जी का, जिन्होंने आज के इस वीडियो में यहाँ पे हमारी हेल्प की है। थैंक यू।